ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। 8वें अध्याय में हमने सगर के चरित्र के बारे में जाना था। राजा सगर कौन थे, अर्थात जो विष को धारण करके ही अपने गर्भ से पैदा हुए थे, राजा सगर जी के बारे में जाना था। अब 9वें अध्याय में हम जानेंगे भागीरथ जी कौन थे, किसके पुत्र थे, उनके दादा कौन थे और किस प्रकार उनकी जब कई पीढ़ियाँ तपस्या करते करते माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने के बाद भी सफल नहीं हो पाई, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भागीरथ जी ऐसे कौन थे जिनकी तपस्या से खुश होकर माँ गंगा ने आके उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ में क्या शर्त रख दी कि हे भागीरथ पुत्र, मैं तभी पृथ्वी पर आऊंगी जब मेरी ये शर्तें स्वीकार हों। वो क्या क्या शर्तें थी, आइए इस अध्याय में हम जानते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी बतलाते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने जब गंगा जी को लाने की इच्छा से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अंशुमान के ही पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी अपनी तपस्या में असफल रहे और उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने भी बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्र भागीरथ, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय, अपना मतलब प्रकट किया कि आप मर्त्य लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग का कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भागीरथ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पृथ्वी को फाड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं आ जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पापों को धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। हे भागीरथ, तुम इस विषय में समविचार करके मुझे बतलाओ। ऐसा सुनकर भागीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की इच्छा का ही संन्यास कर दिया है, जो संसार से ऊपर उठकर अपने आप में ही शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, दूसरों का ही परोपकार, दूसरों की ही भलाई करने वाले लोग हैं, वे अपने अंग स्पर्श से, वे अपने शरीर के अंगों से छूकर आपके पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, अर्थात शंकर जी तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, जैसे साड़ी सूत के धागों से बनी हुई होती है, ठीक वैसे ही है सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भागीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी ने उन पर प्रसन्न होकर उनसे संपूर्ण विश्व के जो हितैषी हैं, राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो हो गया है। इसके बाद राज ऋषि भागीरथ त्रिभुवन पापनी गंगा जी को वहां ले गए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने हुए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, श्री गंगा जी के जल को ग्रहण करते हैं, तो उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि भी निर्मल हो जाते हैं।
और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप अर्थात भगवान के स्वरूप के समान बन जाते हैं, फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। भागीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का पुत्र था नाभ। यह नाभ पहले बताए हुए नाभ से अलग है। नाभ का पुत्र था सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का पुत्र हुआ अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने राजा नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और इसके बदले में उससे अश्वविद्या अर्थात घोड़ों की विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह भी कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमासपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन भी हो गया था। राजा परीक्षित आगे पूछते हैं, हे सुखदेव मुनि भगवन, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपा बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रसोइये का रूप धारण करके उनके घर पर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है अर्थात खाने योग्य नहीं है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को ही श्राप दे दिया, जा इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर, अपने हाथों में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीव में है, अर्थात इन सभी चीजों में, सभी वस्तुओं में तो जीव विद्यमान है, तब यह तीक्ष्ण जल में कहाँ पर छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर ही डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमासपाद था। काले हैं पैर जिसके भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमासपाद को बड़ी भूख लगी हुई ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को कभी नष्ट नहीं कर देते। सभी पुरुषार्थों, अगर वो इस शरीर को नष्ट कर देते हैं तो इसे पुरुषार्थों की ही हत्या कहा जाता है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान था, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। अर्थात ब्राह्मण की पत्नी जब इस प्रकार से राजा से प्रार्थना कर रही थी कि यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न भी है, यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्मा की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके अलग अलग गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप बड़े शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, ठीक वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ महर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, क्षत्रिय और ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गऊ के समान निरीह है। गऊ के समान एक प्रकार से ये तो गऊ के समान असहाय हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी।
परंतु सौदास ने सांप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भदान के लिए तैयार पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शौक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री संग चाहेगा तेरी तभी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई। अर्थात वह ब्राह्मणी भी अपने पति की जलती हुई अस्थियों के साथ, जलती हुई चिता के साथ स्वयं को भी उसने सती करके स्वाह कर लिया जो उसके पति देव को मिली थी। अर्थात वह भी उसी गति को प्राप्त हो गई जो उसके पति देव को गति हुई थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास सांप से मुक्त हो गए। जब वे अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मण के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मध्यंती को गर्भाधान कराया। मध्यंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह असम अर्थात पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। वह परशुराम जी, जब परशुराम जी पृथ्वी को अक्षत्रियों से विहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छुपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के अक्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल अर्थात प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में ही कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कृति भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की इच्छा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मगन हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणों से संपन्न है, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ दिखाई देने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित, भगवान ने खटवांग राजा की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक अर्थात अज्ञान के कारण आत्म भाव था, उनका भी परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का यह 9वां अध्याय आप श्री सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के इन पुण्यमयी अध्यायों को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक ओम नमो नारायण चैनल, जो एक सनातन चैनल है, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये बारंबार विनीत सभी से प्रार्थना है
कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्री भगवान की इन पुण्यमयी कथाओं को अवश्य श्रवण करें तथा आगे से आगे शेयर करके इन्हें सुनाएं और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस स्कंद का 10वां अध्याय बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही रोचक है, जिसके अंदर हम जानेंगे भगवान श्री राम की विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन। बहुत ही प्यारा अध्याय है, इसको हम अभी 10वें अध्याय में सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।